સારવારના ખર્ચ માટે યોગદાન આપવા અપીલ. અમદાવાદના મુન્દ્રાના દાખલ દર્દીની જટિલ સારવારના ખર્ચ માટે યોગદાન આપવા મહિલાએ સૌને અપીલ કરી છે. મુન્દ્રાના મહિલાના પતિ હાલ અમદાવાદની એક ખ્યાતનામ હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. તેમને જટિલ સારવારના ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે તેમના પત્નીએ યોગ્ય યોગદાન આપવા સૌને અપીલ કરી છે. તેમના એકાઉન્ટ નંબર પણ આપ્યા છે. અકાઉન્ટ નંબર IFSC કોડ પણ આપ્યા છે અને સૌને યોગદાન આપવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. સ્ટોરી रिपोर्ट बाय परेश जोशी मांडवी. नमस्कार, मेरा नाम चिन्मयी वाजपेयी है। मेरे हस्बैंड अभिनव वाजपेयी पिछले 1 महीने से जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में एडमिट है। उनकी तबीयत अचानक 25 तारीख को एकदम बिगड़ गई, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और कोई भी चीज़ वो खा रहे थे तो वो निगल नहीं पा रहे थे। मैं उनको गीता हॉस्पिटल में लेकर के आई, लेकिन गीता हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको ऐसे ही पेन किलर का इंजेक्शन दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप इनको KK पटेल हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन नहीं मिलेंगे। तो जब मैं उनको वहाँ लेकर के गई, वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उनका MRI किया, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, लेकिन डॉक्टर समझ नहीं पाए हुआ क्या आखिर। सुबह 3 बजे के करीब जब उन्होंने देखा कि उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने हमें बोला कि हम इनको जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद में रेफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर इनका पूरा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स मेडिसिन्स नहीं अवेलेबल हैं। तो उसके बाद जब हम वहाँ उनको लेकर के गए, 26 की दोपहर तक हम लोग वहाँ पर पहुँचे। बीच रास्ते में ही उनको सांस लेने में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा इतना हो गया कि उनको ऑक्सीजन मास्क पहना है। बट जाते जाते तो जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे इमरजेंसी में उनको एडमिट किया गया और उसके बाद उनको सांस देने के लिए नलियाँ मुंह में डाल दी गई, फूड पाइप और विंड पाइप पूरा डाला गया, जिससे कि वो सांस ले सकें और उनको लिक्विड में कुछ खाने को दिया जा सके। उसके बाद डॉक्टर ने हमें बताया कि इनको GBS सिंड्रोम हुआ है, जिसमें हमारी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम और मसल्स पर अटैक करती हैं, जिससे पेशेंट ना हिल पाता है, ना सांस ले पाता है, और बिल्कुल ऐसा बॉडी ऐसी वीक हो जाती है कि वो हाथ तक उठा नहीं पाता है। मैं अभी भी उनको हाथ लगाती हूँ तो वो मेरा स्पर्श फील कर सकते हैं कि मैंने उनको टच किया है, लेकिन उनके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हाथ उठा सकें, और सांस उनके लंग्स इस वक्त बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। 4-5 बार अभी तक ब्रोंकोस्कोपी हो चुका है। ट्रैकियोस्टोमी यहाँ से उनको सांस देने के लिए अभी यहाँ पर किया गया है। 2 बार, पहले बार किया गया था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग इतनी एक्सेस हो गई थी कि 6 यूनिट उनको चढ़ाना पड़ा। फिर 2 दिन बाद डॉक्टर ने बोला कि अब हम इनको फिर से ट्रैकियोस्टोमी करेंगे सर्जरी के द्वारा। तो जब सर्जरी हुई, सर्जरी करने के बाद उन्होंने यहाँ पर ट्रैकियोस्टोमी किया और अब उनकी सांस जो है वेंटिलेटर पर, परमानेंट अभी वेंटिलेटर पर ही हैं पिछले 1 महीने से, और कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर कि वो सांस ले पाएँ, लेकिन वो सांस अभी भी नेचुरली नहीं ले पा रहे हैं, और बार बार उनके लंग्स को क्लीन करना पड़ता है, और जब भी उनको कोशिश कराते हैं सांस लेने की तो वो सांस बिल्कुल भी ले नहीं पा रहे हैं। अभी डॉक्टर ने बोला है कि अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, और जिस तरीके से हम लोग उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी फैमिली का सपोर्ट है, कंपनी का सपोर्ट है, उनके दोस्तों का सपोर्ट है, लेकिन अभी धीरे धीरे अब जो सपोर्ट था मिल रहा है, लेकिन वो उतना नहीं हो पा रहा है कि जितना हमें चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने अभी 24 तारीख तक का ही उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है उसमें 28 लाख अब तक लग चुके हैं, और डॉक्टर ने अभी बोला है कि उसके अलावा भी अभी लगेंगे, क्योंकि जब प्लाज्मा थेरेपी जैसे कि हुई थी वो बहुत महंगी थी। इवन IVIG जो इंजेक्शन लगाए हैं वो भी बहुत महंगे आते हैं, और अभी डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर इनको प्रॉब्लम अभी फिर से आती है तो IVIG एक बार और फिर से रिपीट करेंगे, और हम उनको कहीं भी मूवमेंट भी नहीं करा सकते कि हम यहाँ से कहीं उदयपुर ले जाएं, तो क्योंकि उनकी अभी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और मैं बस आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि मुझे इस वक्त अभिनव को बचाने के लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जितना भी पैसा अब तक था सब लग चुका है, बहुत कम बचा है, और उसकी ज़िंदगी अभी भी उसी जगह पर है जहाँ पहले दिन थी, क्योंकि पहले दिन भी वो सांस नहीं ले पा रहा था, और अभी भी उनकी ही वही हालत है जिसमें डॉक्टर ने ये बोला है अभी कुछ नहीं कह सकते। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, और इसके बाद भी अगर सांस आती है तो उन्होंने कहा है कि फिजियोथेरेपी के द्वारा ही 1.5 साल लगेगा। पर ये जो ट्रीटमेंट है, जो उनको मेन जो ट्रीटमेंट करवाना है वो ज़रूरी है, जिससे कि उनकी हालत में सुधार आए और वो सांस ले सकें।
आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। हमारा छोटा सा एक 7 साल का बच्चा है, उसके पिताजी को बचा लीजिए। धन्यवाद।